हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस में। मैं हूं आपका मेंटोर राजकुमार। आज हम करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन एनसीईआरटी। यह चैप्टर 12th क्लास का है। वैसे तो मैं आपको वन शॉट वीडियो करवाऊंगा, बट लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी डिटेल में ही करवा दूंगा। और यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। अब सुनो, सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन होते क्या। हेलो वर्ड का मीन है सिंपल सा हेलोजन से। जैसे पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। इन सभी को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं और इनको एक्स से भी लिखते हैं सभी ग्रुप को। अब सुनो एल्केन। एल्केन आपको पता ही है, एल्केन का सबसे पहले मेंबर मीथेन, CH4। ये है एल्केन का सबसे पहले मेंबर। अगर आप इसके H को, एल्केन के अगर H को आप X से रिप्लेस कर देते हो, CH3X, X हो गया हेलोजन और ये हो गया एल्काइल ग्रुप। CH3, C2H5, इनको आप एल्काइल ग्रुप से बोलते हैं, जिसे आप R से लिखते हैं। तो इसे आप RX लिख सकते हैं। R का मीन हो गया एल्काइल, कुछ भी मिथाइल, इथाइल वगैरह। X का मीन हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो आप इसे कंबाइन रूप में बोल सकते हैं हेलो एल्केन, हेलोजेंस प्लस एल्केन। और आप इसका दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं, जिसे एल्काइल और एक्स ग्रुप हेलोजेंस को हेलाइड भी बोलते हैं। अगर वो कार्बन के साथ लगे हो तो उसे हेलाइड बोलते हैं। जैसे इसका फिर दूसरा नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। हेलो एरिन बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये हेलो एल्केन एलिफेटिक है, जिसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं थी। पर हेलो एरिन के अंदर, जैसे मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स लगा होगा। अगर आप बेंजीन रिंग के एच को एक्स ग्रुप मतलब हेलोजन से रिप्लेस कर देते हो, तो उसे आप बोलोगे हेलो एरिन। हेलो एरिन। हेलो एल्केन के अंदर आप देख रहे हो CH3X, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। इसके कंपेयर में एराइन ग्रुप के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये याद रखना। हेलो एल्केन के हेलो एल्केन का मीन है एल्केन के H को अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, या डेरिवेटिव है। एल्केन, हेलो एल्केन एल्केन के डेरिवेटिव है। अगर आप H को X से रिप्लेस कर रहे हो तो वो बन रहा है हेलो एल्केन। और अगर आप एरिन के H को X से रिप्लेस कर रहे हो तो वो बनेगा हेलो एरिन। इसे आप एरिल हैलाइड भी बोल सकते हो। और एराइल को AR X से भी लिख सकते हो। AR का मीन है एरिल बेंजीन। ये देखो फर्स्ट फर्स्ट इसकी यही डेफिनेशन लिखी है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक एल्कीन वाले के लिए बात हो रही है, एरोमेटिक बेंजीन वाले के लिए बात हो रही है। अगर आप एलिफेटिक को रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन को H से, तो वो बन जाएगा एल्किल हैलाइड, और उसे आप हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। अगर आप बेंजीन रिंग के H को रिप्लेस करोगे तो X से, तो उसे बोलोगे आप एराइल हैलाइड या हेलो एरिन। और ये आपको मैंने बता ही दिया। हेलो एल्केन के अंदर जो कार्बन है या X ग्रुप है, कार्बन आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए इसमें जो X ग्रुप है वो sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। जबकि हेलो एरिन के अंदर, ये देखिए, हेलो एरिन के अंदर जो हेलोजन ग्रुप है वो सीधा उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज हो। आगे देखो, मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑकर इन नेचर। ये बता रहा है भी बहुत सारे हेलोजन कंपाउंड है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। इनका आप क्लिनिकल यूजफुल भी है, और इनका इंडस्ट्री में भी वाइडली यूज आप करते हो। अब डे बाय डे इनका यूज ज्यादा ही हो रहा है। दे आर यूज ए सॉल्वेंट, ये आपको बताता हूँ। केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मीन है पोलर कंपाउंड पोलर में डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। आपको पता है एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड नॉन पोलर कंपाउंड, इसलिए देखो यहाँ लाइन लिखी हुई है, नॉन पोलर कंपाउंड एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस वाइड रेंज ऑर्गेनिक कंपाउंड। भी आप इससे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। अब आगे देखो, कुछ आपके उसके यूजफुल दिए हैं जो डेली लाइफ के अंदर है। ये थे डेली लाइफ के अंदर यूज है, इनका मेन याद रखना। जैसे देखो, क्लोरीन कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक है, क्लोरा एम्फीफेनिकोल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती है, और इसका कहाँ यूज करते हैं, टाइफाइड फीवर के अंदर यूज किया जाता है। और जैसे अपने यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है,
थायराइड ग्लैंड में आपको पता है आयोडीन कंटेनिंग एक हार्मोन होता है जिसे आप थायरोक्सिन बोलती हो। अगर आपको पता ही सुना ही होगा आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन होता है, मतलब गोइटर रोग होता है। गोइटर का मीन है ये थायराइड के अंदर सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण ये थायरोक्सिन बनेगा नहीं और थायराइड को ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसके कारण गोइटर हो जाता है। आगे देखो आप, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड विथ क्लोरोफेनिकोल ये आपके मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज होता है। आपको ये सिंपल सिंपल याद रखना। जैसे यहाँ ऊपर से एंटीबायोटिक कौन सा था, वो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक था क्लोरो एम्फीफेनिकोल। इसका यूज कहाँ करते थे? टाइफाइड फीवर में। थायरोक्सिन आपको पता ही है आपकी थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी जो आपके यहाँ पे गले के पास है। वो आपको पता है उसकी कमी के कारण आपके गोइटर रोग हो जाएगा, मतलब ये सोजन हो जाएगा। और याद रखना क्लोरोक्विनोन मलेरिया में यूज होती है। जैसे आपके एक और कंपाउंड है एल्केलाइड का हेलोथेन, इसका एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया मतलब भी आपको बेहोश करने के लिए सर्जरी के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। आगे दिया हुआ है सर्टन फुली फ्लोरोनेटेड कंपाउंड, फ्लोरीन वाले कंपाउंड है, उनका पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट के रूप में सर्जरी में यूज होता है। अब आप इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे? इंपोर्टेड मेथड देखेंगे इनके प्रिपरेशन के, हेलोइरिन और हेलोएल्केन के, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड इनके और सारे कंपाउंड देखोगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है पर मैं आपको फिर भी डिटेल में करवा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन आर मैनी क्लासिफिकेशन। पहले पहले सुनो किसके बेस पे करा रहा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस। नंबर ऑफ हेलोजेंस का मीन है अगर मानो एक हेलोजन लगा है तो उसे आप मोनो बोलोगे। अगर दो हेलोजन लगे हैं एच ग्रुप, अगर दो कार्बन के ऊपर, तो उसे आप डाई बोल दोगे। तीन है तो उसे आप ट्राई बोल देंगे। ये वैसे सिंपल सा है फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे देखो C2H5X एक एक्स है तो इसे आप क्या बोलोगे? मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ एलिफेटिक कार्बन यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्स एक्स दो एक्स है तो इसे आप क्या बोलते हो? डाई। हेलो का मीन है लोजेंस, एल्केन का मीन है ये कार्बन की चेन एलिफेटिक कार्बन। और यहाँ पे देखो एक दो तीन तीन हेलोजन ग्रुप लगे तो इसे आप क्या बोलते हो? ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही आप देखो बेंजीन पे आपको पता है इसको आप एल्केन बोलते थे एलिफेटिक पे। अगर एरोमेटिक रिंग होती है तो उसे आप बोलते हैं एराइंस। तो यहाँ पे एक हेलोजन लगे तो इसे आप बोलोगे मोनो हेलो एरिन। अगर दो हेलोजन लगे हैं तो उसे आप बोलोगे डाई हेलो एरिन। अगर तीन हेलोजन लगे हैं बेंजीन के ऊपर तो आप उसे बोलोगे ट्राई हेलो एरिन। इस क्लासिफिकेशन में मेरे को पता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हेलोजन के बाद जस्ट एक नंबरिंग है, इसका आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब सुनो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन पे जुड़ा है, sp3 sp2 या उनके ऊपर। तो देखो पहले पहले दिया एल्किल हैलाइड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एल्किल हैलाइड के अंदर आपको पता ही होगा जैसे ये था CH3, इसमें आपको बताया था X CH3 4 सिग्मा है तो आप इसका याद रखना sp3 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज। एक बात और बता देता हूँ आपको, ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इनका मीन सिंपल सा था। जैसे देखो ये कार्बन है, आर का मीन है कार्बन की चेन एल्काइल। अगर एक आर ग्रुप है एक कार्बन की चेन है तो उसे आप बोलोगे प्राइमरी। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन इधर एक कार्बन की चेन से जुड़ा है, इधर देखिए ये दो कार्बन की चेन से जुड़ा है इसलिए इसको आपको 2 डिग्री सेकेंडरी बोल दोगे। अगर इधर तीन कार्बन या मतलब कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसे आप 3 डिग्री बोलोगे तो इसे क्या बोल दोगे? टर्सरी। और यहाँ सबसे बड़ी बात याद रखना ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिड। आगे देखो एलिलिक हैलाइड, एलिलिक ग्रुप आपको सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे मानो ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, इसके पास जो कार्बन है वो है sp3। अगर इस sp3 वाले कार्बन के पास, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के पास जो sp3 डबल बॉन्ड वाले दोनों sp2 होगी, उसके साथ वाला जो भी है sp3 उस पे अगर सीधा हेलोजन ग्रुप लगाओ तो उसे बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। ये याद रखना सिंपल सा है, इसमें याद रखना sp3 इसमें डबल बॉन्ड है तो जरूर, पर इसके साथ हेलोजन डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट है, इसके पास वाले के पास हेलोजन। जैसे ये देखो ये सी, ये भी सी, पर इसके पास वाला C2H, ये देखो एलिलिक कार्बन इसको बोलते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन वाले के पास वाला कार्बन होता है एलिलिक कार्बन। देखो ये देखो ये नॉर्मल साइक्लोहेक्सीन होगी, ये साइक्लोहेक्सीन का ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2, पर ये sp नहीं ये sp3 है। ये sp2 ना होके sp3, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो इसे क्या बोलते हैं? एलिलिक कार्बन। एलिलिक ग्रुप याद रखना डबल बॉन्ड कार्बन है उसके साथ वाला कार्बन जो sp3 है उस पे कोई ग्रुप लगाओ उसे एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। ऐसे ये बेंजेलिक हैलाइड हो गया। बेंजेलिक हैलाइड अगर बेंजीन है रिंग है, अगर कोई बेंजीन रिंग है इस पे सारे sp2 है पर इसके पे कोई कार्बन लगा है, ये sp3 होना चाहिए। इस पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा है
तो उसे आप बोलोगे बेंजेलिक। बेंजोलिक उसको एलिलिक क्यों बोला? क्योंकि उसमें सारे एलिफेटिक थे। इसमें रिंग आ गई, पर रिंग वाले कार्बन नहीं है, क्योंकि रिंग वाले कार्बन तो सारे sp2 थे। ये sp3 है। इस पे अगर कोई हेलोजन लगा है तो उसे आप बेंजेलिक कहलाएगा। ये भी sp3 है। ये देखो आगे दिया हुआ है। ये देखो, इस कार्बन पे जुड़ा होता तो sp2 होता, पर ये कार्बन जो बेंजीन के ऊपर लगा है, ये sp3। इस पे एक्स ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको आप बोलोगे बेंजेलिक हैलाइड। और इसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री में उठा सकते हो। जैसे एक आर ग्रुप है, ये एक आर ग्रुप, ये एक आर ग्रुप है। अगर एक ही आर ग्रुप है सिंगल तो उसे 1 डिग्री बोलोगे, दो है तो उसे 2 डिग्री, और तीन है तो उसे 3 डिग्री। अब सुनो sp2 कार्बन। sp2 कार्बन, sp2 कार्बन आपको बताइए, अगर कोई एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड हो जाए, वैसे आप इसका सिंपल तरीका ये है, आप इसके सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे। जैसे ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा आई। अगर एक कार्बन पर 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2। सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड कार्बन वाला sp2 होता है। अगर sp2 वाले के ऊपर डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे वाइनलिक। इसे वाइनलिक कार्बन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को। इस पे अगर x ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है sp2 वाले पे तो इसे बोलेंगे वाइनलिक हैलाइड, क्योंकि हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये देखो, डबल बॉन्ड सी सी, ये x जुड़ा हुआ है, अरे सी, ये सीधा साइक्लोहेक्सीन के ऊपर जुड़ा है। ये कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, इस पे डायरेक्ट x जुड़ा है। चलो एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड आपको बताइए, बेंजीन के ऊपर सारे के सारे कार्बन, बेंजीन के सारे के सारे कार्बन sp2 है। अरे इसके डायरेक्ट अगर आप x H को रिप्लेस करके x लगा दो तो उसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। ये अपने अपने इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। और ये कार्बन आपको बताया sp2 हाइब्रिडाइज होगा। आगे आपका नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर वैसे तो सिंपल सा है, 11th क्लास में आपने कर लिया होगा, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवा देता हूँ। जैसे ये देखो सिंपल, अपने IUPAC पे ज्यादा ध्यान देना है। कॉमन नाम भी बिल्कुल सिंपल होते हैं। जैसे देखो, जहाँ ग्रुप लगा है उस साइड से नंबरिंग करनी है। जो पास में देखो, एक, दो, तीन, तो तीन कार्बन का हो गया आपका प्रोपेन। और वन पे लगा हुआ है तो ये देखो, वन ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ देखो, इधर से साइड नंबर दो, इधर से देखो, एक, दो, तीन, दो पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये देखो, टू क्लोरो, एक, दो, तीन, तीन हो गया प्रोपेन। यहाँ पे देखो, इसको आप दे दो एक नंबर, इसको दे दो दो नंबर, इसको दे दो तीन नंबर, दो पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये क्लोरीन हो गया। अल्फाबेटिकल आपको पता है, एम बाद में आएगा, सी पहले आएगा। देखो, वन क्लोरो, दो पे क्या लगा हुआ मिथाइल, और खुद क्या हो गया, एक, दो, तीन, तो इसको क्या बोलते हो गया, प्रोपेन। ऐसे ही आप बेंजीन रिंग, ये होता है। तो आपको सिंपल सिंपल नाम, नॉर्मल नाम के अंदर ऐसे रूल इतने बने नहीं है, फिर भी आप सिंपल समझ लो। नॉर्मल नाम के अंदर जैसे नॉर्मल चेन है तो एक, दो, तीन, तीन की चेन है, एन प्रोपाइल हो गया, खुद ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमाइड बोल दिया। इस पोजीशन को आइसो बोलते हैं। अगर मान लो सीधी चेन है, उसके ऊपर कोई एक सिंगल ब्रांच लगी है तो उसे आइसो बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। और यहाँ पे देखो, आइसो आइसो ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन हो गए, इसको आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब सुनो, ये सिंपल है। ये इसको आप बेंजीन नाम दे सकते हो, ये ब्रोमीन हो गया, तो ये सिंपल से ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। को पता है, कोई भी ग्रुप लगाओ उसके पास वाले कार्बन को ऑर्थो बोलते हैं, उसके आगे वाले को मेटा, और उसके नीचे वाले को पेरा। जिसके इस ग्रुप से कंपेयर करोगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा। फिर ये देखो, पहले मैं आपको आईयूपीएसी नाम बताता हूँ। आईयूपीएसी में से देना, ये वन, ये टू, ये थ्री। तो वन और थ्री पे डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया। इसमें देखो, अगर इसमें नाम देना तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो इसमें क्या है, वन, थ्री, फाइव, तीन ग्रुप लगे हुए हैं तो ट्राई ब्रोमो का ब्रोमो, बेंजीन का बेंजीन। और यहाँ पे ये मेटा पोजीशन थी। अगर तीनों अगर ऐसे पोजीशन तो उसे सिम पोजीशन बोलते हैं। ये कॉमन नाम आपको ज्यादा याद नहीं रखने, वो आईयूपीएसी नाम ज्यादा याद रखो। अब आगे आगे ये वो नाम देखो, आईयूपीएसी, ये सिंपल सा नाम, वन, टू, थ्री। टू पे ऊपर भी मिथाइल लगा है, नीचे भी मिथाइल लगा है। मिथाइल आपको पता है अल्फाबेटिकल बाद में आएगा, सी पहले, क्लोरीन पहले आ जाएगा। तो ये देखो, वन क्लोरो, टू के ऊपर भी मिथाइल, नीचे भी मिथाइल। जैसे मानो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, एक, दो, तीन, चार। इसका नाम बिल्कुल आपने पहले किए, एक, दो, तीन। टू पे ब्रोमो लगा हुआ है तो देखो, टू ब्रोमो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन। अगर किसी पे डाई हेलो, मतलब दो ग्रुप इकट्ठे लगे हैं कार्बन पे, तो इसका एक नाम होता है। जैसे ये देखो, अगर दो कार्बन है और दो हेलोजन लगे हैं, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लग जाए तो इसे बोलते हैं जैम। अगर दो कार्बन है और दो हेलोजन लगे हैं, अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, तो उसे बोलेंगे विक। सिंपल सा ही है, डाई हेलाइड, क्योंकि दो हेलोजन आगे, इसमें जेम डाई हेलाइड। इसका नाम जैसे एक, दो, दो का हो गया इथाइलिन
क्लोराइड का क्लोराइड, इसका इथाइलिन डाई क्लोराइड। अब आगे सुनो, इसमें क्योंकि अलग अलग थे तो डाई लगा दिया, इसमें एक पे ही थे तो इसलिए इथाइलिन डाई, ये देखो डी ई लगा। ये सारे नाम हैं, ये आपको चलो मैं करवा देता हूँ, आईयूपीएस से करवा देता हूँ, ये आपको सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 2 के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका देखो 2 क्लोरो ब्यूटेन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ये नाम आपको मैं आईयूपीएस ही नाम बताता हूँ, इसके कॉमन नाम भी बताता हूँ। जैसे ये था, इसको इधर लिख देते हैं, CH3, CH2, CH, Cl, CH3। अब देखो 1 2 3 4, 2 के ऊपर क्लोरीन लगा था इसलिए इसको बोल दिया 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो ये कार्बन, ये हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन के पास दोनों तरफ कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 डिग्री को सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नाम है इसे। ये देखो इसमें एक कार्बन के ऊपर, इधर ऊपर लिख देते हैं ये ऐसी स्ट्रक्चर है, सी है, सी के ऊपर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इधर CH2 Br 1 2 3, 2 पे ऊपर भी मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, तो ये देखो सिंपल सा नाम। 1 पे ब्रोमो हो गया, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, ये हो गई प्रोपेन। नियोपेंट नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नाम हो गया। नियो पोजीशन अगर ऊपर भी ब्रांच लगी हो, नीचे भी ब्रांच लगी हो, और वो कार्बन साथ वाला हो, तो उसे बोलते हैं नियोपेंटाइल। अब आगे वाला ये नाम सुनो, एक कार्बन है उस पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए, ये ब्रोमीन, तो इसका हो गया 1 2 3, क्योंकि ये चेन लंबी बनती है। ये 2 पर ब्रोमीन भी लगा है और 2 पे मिथाइल भी लगा है, तो इसको आप बोलोगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो इसे बोलोगे प्रोपाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों बोला, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, सीधा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। और ये देखो 1 2 3 4 कार्बन, तो इसे बोलते हैं टार्ट ब्यूटाइल। टार्ट का मीन है टर्सरी, मतलब 3 डिग्री कार्बन। ये आपको पता ही था पीछे, डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो उसके साथ सीधा डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हो, तो उसे आप वाइनिल भी बोल सकते हो, और क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीन। और इसका अगर आईयूपीएसी नामकरण करना तो 1 2, एक पे ईन भी लगी तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे क्लोरो इथीन, क्योंकि ये इथीन होगी सिंपल सी, 1 और 2 इथीन, डबल बॉन्ड इसलिए। ये देखो ना, एक, पर इसको नाम इधर से दोगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, तो डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस मिलेगी 1 2 3। 3 पर ब्रोमीन लगा हुआ है, 1 पे ईन लगा हुआ है, खुद ये प्रोपेन, ये देखो लिखा हुआ 3 ब्रोमो प्रोपीन। ये ईन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण ईन, डबल बॉन्ड आ गया इसलिए ईन आ गया। और ये आपको बताया था, अगर डबल बॉन्ड कार्बन sp2 है उसके साथ वाला कार्बन sp3 होता है, उसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हो तो उसे एलिल ग्रुप बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड। अगर कोई बेंजीन के ऊपर, ये नाम बताता हूँ, अगर कोई बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नोमेनकल्चर एक सिंपल नाम होता है टोलुइन। इसके पास वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ऑर्थो पे जुड़ा है Cl, जैसे ये CH3, ये हो गया टोलुइन, इसके साथ वाला क्लोरीन जुड़ा हुआ ऑर्थो पोजीशन, तो इसका ये नाम हो गया ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। आईयूपीएसी लिखोगे तो इसको ऐसे देना पड़ेगा, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो देखो सॉरी, इसको आप 1 नंबर दो क्लोरीन को, इसको आप दो 2 नंबर। पर आप इसके दोनों तरीके से नाम लिख सकते हैं, इसको अगर आप टोलुइन मानोगे तब तो इसको आप 1 नंबर इसको दोगे, इसको दोगे 2 नंबर, देखो ये नाम बताओ 2 क्लोरो टोलुइन। और अगर आप क्लोरीन को प्रेफरेंस दे रहे हो तो 1 2, तो अब देखो 1 पे क्लोरीन 2 पे मिथाइल, ये बेंजीन का बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर C2H लगा हुआ है, ये आपको पता है ये बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और इसका वैसे नाम भी लिख सकते हो आप, ये हो गया क्लोरोफेनिल मीथेन। इसमें मीथेन को प्रीफरेंस दिया है, इसको फिनाइल ग्रुप बोल दिया, इसको फिनाइल ग्रुप बोल दिया, क्लोरीन को इसको बोल दिया CH2Cl2। इसको आपको बताइए 2 क्लोरीन आ गए तो इसको बोलोगे सिंपल सा डाई क्लोरो मीथेन, एक कार्बन हो गया। अगर 3 मीथेन है तो ट्राई क्लोरो मीथेन कार्बन, 3 ब्रोमीन है तो इसको बोलोगे ट्राई ब्रोमो मीथेन। इनके ना नॉर्मल नाम याद रखना, जैसे ये रहा, अगर 3 Cl है और 3 Br जुड़े हैं तो 3 Cl है तो उसको क्लोरोफॉर्म बोलोगे, 3 Br अगर डायरेक्ट मीथेन से जुड़े उसे बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। इसका नाम बिल्कुल सिंपल सा हो गया
C2H2 को मिल दिया मिथाइलिन, क्लोराइड Cl जुड़े हुए, दो जुड़े हुए इसलिए इसको इन। CCl4 अगर मान लो 4 Cl जुड़े हैं तो इसे बोलते हैं 4 को टेट्रा। ये देखो टेट्रा क्लोरोमीथेन, क्योंकि ये कार्बन, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये नाम बिल्कुल सिंपल सा, 1 2 3। 1 पे फ्लोरीन लगा हुआ है तो इसको बोलोगे 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन। ये आगे वाला क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर बताने हैं, उनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर बताने हैं। आइसोमर आपको पता ही होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। आपको अब स्ट्रक्चर नाम ला के देखनी, जैसे मान लो पेंटेन के ऊपर पहले 1 नंबर पे भी लग सकता है, 2 नंबर पे भी लग सकता है और 3 नंबर पे। इधर से आप वापस साइड करो तो 1 2 हो जाएगी, ये 3 होगी। बाकी आप कार्बन की पोजीशन चेंज कर करके बता सकते हो। इसके आप 8 आइसोमर बना सकते हो और उनको डिफाइन कर लेना। जैसे मान लो कार्बन, एक कार्बन वाले इस पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो उसे आप 1 डिग्री बोल दोगे। अगर ब्रोमीन साइड में से 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री बोल दोगे। अगर ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ा है जिसके साइड 3 कार्बन है तो उसे आप 3 डिग्री कंसिडर करोगे। ये सिंपल सा, ये है। आगे आईयूपीएसी में आंसर, ये भी आपको मैं करवा देता हूँ, ये सिंपल सी है वैसे तो, फिर मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें देखो 3 ग्रुप भी है और ब्रोमीन भी है। इसको अगर आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को सॉल्व करोगे तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये कार्बन भी लगा हुआ है इसके साथ, ये ब्रोमीन है, ये कार्बन। तो इसको आप नंबरिंग इसे इन साइड से दोगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन। 3 पे आपको ब्रोमीन दिख रहा होगा और 2 पे आपको इन दिख रहा है, ये देखो इसका लिखा हुआ सिंपल सा 1 2 3 4। 4 पे आपको ब्रोमीन लगा हुआ है, ये देखो 4 नंबर पे ब्रोमीन। तो देखो 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट बोलती है इसको। 2 पे और 3 के बीच के अंदर इन लगे तो इसको आप 2 में कंसीडर करके 2 इन लिख दोगे। ये भी सिंपल सा ऐसे ही होगा इसके जैसे। इसमें आपको इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस बार 4 कार्बन की चेन और 2 पे मिथाइल लगा हुआ ऊपर और 3 के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो देखो ब्रोमीन अल्फाबेट में पहले आता है, मिथाइल एम बाद में आएगा, बी पहले इसलिए पी पहले। ये देखो 3 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल था, ब्यूट क्योंकि इस बार 4 कार्बन है तो इसे बोल दिया 1 इन, क्योंकि 1 नंबर पे 1 और 2 पे इन था तो इसको 1 में कंसीडर कर दिया। अब सुनोगे इसमें वापस वो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, इस बार फिर वापस से 5 कार्बन और इस बार 3 पे मिथाइल है और 4 पे ब्रोमीन और 2 पे इन। ये देखो सिंपल सा अल्फाबेटिकल लिखना है, 4 ब्रोमीन, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल एंड 2 इन। इधर देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, पर इस बार इस साइड से नाम दिए क्योंकि देखो 1 2 1 2 इनकी पोजीशन तो 2 पे ही रह रही है, ब्रोमीन इसलिए इधर से नाम दिया 1 2 3 4। 1 पे ब्रोमीन आ गया, 2 पे इन, तो ये देखो नाम लिखा हुआ 1 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल भी आ गया और इन भी आ गया, 2 मिथाइल, ब्यूट 4 कार्बन है इसलिए 2 इन। अब ये आगे वाला नाम देखो वापस वैसे 1 2 3 4। इस बार कुछ नहीं, 1 पे ब्रोमीन है और 2 पे इन, ये सिंपल सा है। 1 ब्रोमो, ब्यूट 4 कार्बन है इसलिए 2 इन। ये लास्ट नाम रह गया अब आपका, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 3 कार्बन है इसलिए। और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 1 पे इन लगी हुई है, 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं आपको ये एक बना के दिखा देता हूँ, ये सिर्फ है CH लगा है, डबल बॉन्ड, ऊपर CH3, इधर C, इधर B, H ऐसे लिखा हुआ 1 2 3। 2 पे मिथाइल, 3 पे ब्रोमीन, 3 पे ब्रोमीन, ब्रोमीन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो इसका ऐसे लिख देते 3 ब्रोमो, 2 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 1 2 3 प्रोप इन। 1 पे अगर इन ग्रुप लगा हुआ तो उसको आप नंबर देने की जरूरत नहीं है, अगर 2 पे होता है या 3 पे होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं प्रोप 2 इन या 3 इन। ठीक है, ये हो गया आपके नेम। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको खुद को बनानी है। राइट द स्ट्रक्चर फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड, ये इजी है। आपको किसी भी नाम से अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी है
तो सबसे पहले उसके कार्बन देखा करिए, जिस देखो देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन का मीन है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 2 पे आपको क्या लगाना है, क्लोरीन। 3 पे आपको मिथाइल लगाना है, जैसे मान लो इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 3 पे मिथाइल तो CH3, बस इसके आप H लगाना, ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। अब आगे वाला देखो, पीछे देखो, बस सिर्फ इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओ। ये होगी आपकी साइक्लोहेक्सेन। थोड़ी टूटी फूटी मिली है, फिर भी चलो सही कर लेते हैं इसको। अब सुनो, साइक्लोहेक्सेन ये होती है आपकी साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन लगे हो और इनके अंदर हो। देखो इसमें क्या लिखा है, 1 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल। किसी भी कार्बन को मान लो, इसको मैं 1 मानता हूँ, तो इस पे लगा दिया क्लोरीन। अब इसका 1 2 3 4, 4 पे इथाइल, इथाइल का मीन C2H5। ये आपका सेकंड नाम होगी, ये आपका फर्स्ट मतलब स्ट्रक्चर होगी। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, हेप्टेन। हेप्टेन का मीन है 7 कार्बन, हेप्टेन का मीन है 7 कार्बन। थोड़ी जगह स्पेस कर लेते हैं, पूरा भी कर लेते हैं। होप तो आपको समझ में आ रहा है, ये मेरी पहली वीडियो इसलिए। फिर भी बढ़िया लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अपने दोस्तों को जरूर बताना मेरे चैनल के बारे में। इतना फेमस तो नहीं है फिर भी। तो देखो, 4 पैट ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। सबसे पहले आप देखो कार्बन कितने, 7 कार्बन है। जैसे हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 7, तो 7 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। एच अपने आप लगा लेना, जैसे निकालता हूँ उसकी राशि इस तरीके से, वो बाद में। अब सुनो, 4 टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, टर्ट ब्यूटाइल। वो कौन से पे, 4 पे। पहले देखो 3 पे आइडो, मतलब मान लो किसी को मैं नंबर 3 देता हूँ, इसको नंबरिंग देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे लगा दिया मैंने आइडो। अब 4 नंबर है उसमें टर्ट ब्यूटाइल का। टर्ट का मतलब 3 डिग्री, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, याद आया। जैसे ये कार्बन है, इसके ऊपर अगर 3 कार्बन लगे हुए हैं तो ये कार्बन है 3 डिग्री। ये कार्बन का 1 2 3 4, तो इस वाले मेंबर को बोलते हैं टर्ट। इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री ब्यूटाइल। बस ऐसे ग्रुप को इस पे लगा दो, 4 नंबर वाले, एक, इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन है 3 डिग्री, और इसके टोटल कितने कार्बन, 1 2 3, इससे इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल, ये आपके मिल गए। बस एच लगा लेना। जैसे इसके साथ कितने एच आएंगे, 3। इसके साथ कितने एच आएंगे, 2। इसके साथ कितने एच आएंगे, 1। इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3। इसे बोलते हैं टार्टल। देखो आगे वाला, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन ब्यूट, मतलब कितने कार्बन आएंगे, 4। कितने कार्बन आएंगे, 4। 4 कार्बन पहले तो सबसे पहले ये मिल गए 4 कार्बन। 2 पे इन लगा, मान लो इसको 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, 3 हो गया। 1 और 4 पे डाई ब्रोमीन, तो बिल्कुल सिंपल सा, 1 पे भी ब्रोमीन लगा दो और 4 पे भी क्या लगा दो, ब्रोमीन। ये बन गया। इसके साथ ऐसे भी, इसके साथ 2 एच आएंगे, इसके साथ 1 एच, इसके साथ 1 एच, इसके साथ 2 एच, बस। अब सिंपल सा रहेगा लास्ट वाला। पहले देखो इसमें क्या है, मिथाइल बेंजीन, मतलब क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। स्पेस कर लेते हैं इस पे, लिख देते हैं इसको। होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो पहुंचेगी। कमेंट जरूर करके बताना कोई गलती हो तो। फर्स्ट ही वीडियो है मेरी ये। अब सुनो, बेंजीन लगा हुआ है, ये हो गया बेंजीन, ये होगी बेंजीन। ठीक है। अब सुनो, इस पे 1 नंबर पे ब्रोमो लगाओ। पहले कहीं भी ब्रोमो लगा लो, उसको 1 नंबर, ताकि थोड़ा इजी हो। ब्रोमो 1 2 3 4 5 6। स्ट्रक्चर लिखना नाम से इजी होता है, याद रखना। इसमें बस आपको कुछ कुछ चीजों की ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले आपने देख लिया बेंजीन, 1 पोजीशन देख लिया। अब देखो क्या लगाओ, 2 पे मिथाइल लगाओ, 2 नंबर आपने दिया उसमें मिथाइल लगा दो, CH3, तो काफी हो गया। अब सुनो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाओ। जैसे पहले था टर्ट ब्यूटाइल, इस बार सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब कार्बन 4 ही लगे हुए हैं, पर जो कार्बन अटैच है वो कार्बन 2 डिग्री, वो कार्बन क्या है,
2 डिग्री, जैसे ये कार्बन, इसमें यही कार्बन है 2 डिग्री, 4 कार्बन है, पर वो जो कार्बन लगा है वो 2 डिग्री, जैसे मान लो ये 4 नंबर है, 4 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, मतलब ये कार्बन डायरेक्ट 2 ही मेंबर से जुड़ा होना चाहिए। अब ये कार्बन यहाँ तो लगा नहीं सकते आप, तो यहाँ लगा दो। इससे इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल। सेकेंडरी का मीन होता है 2 डिग्री ब्यूटाइल, इसे आप 2 डिग्री भी बोल सकते हैं, जैसे इसके CH3, इसको आप लगा दो CH, इसके लगा दो CH2, इसके लगा दो CH3। ये आपके पांचों के पांचों नाम हुए। होप सो आपको समझ में आया होगा, बढ़िया समझ में आया होगा। बाकी चैप्टर करेंगे हम आगे, आपके लाइक और सब्सक्राइब पे डिपेंड है ये अगली वीडियो बनाऊंगा कि नहीं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा पार्ट फर्स्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।